अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरत आज़ा के साथ। और आज का हमारा टॉपिक बेहद अहम है और इसका उन्वान है एज़ोस्पर्मिया। दोस्तों, एक शादीशुदा नौजवान इस लफ्ज़ की अज़ियत से अच्छी तरह वाकिफ़ होता है, तो इसलिए ये वीडियो जहां नौजवानों के लिए बेहद अहम होने वाली है, वहाँ मालजीन अतिब्बाए कराम के लिए भी ये वीडियो बेहद अहम है, जिसमें आपको एज़ोस्पर्मिया यानी बांझपन की एक ऐसी वजह जिसमें मादा मनविया में औलाद पैदा करने वाले स्पर्म्स बिल्कुल नहीं पाए जाते, यानी नील होते हैं, सिफर होते हैं, उसके बारे में हम आपको आगाही देंगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें हमने इसकी हर पहलू से वजाहत करनी है। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एज़ोस्पर्मिया की तारीफ़ कर लेते हैं, इसके बाद इसके असबाब का जायज़ा लेंगे, अलामात आपको बताएंगे और फिर असूल इलाज भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, एज़ोस्पर्मिया से मुराद वो कैफियत जिसकी वजह से एक नौजवान मर्द के मादा मनविया में औलाद पैदा करने वाले स्पर्म्स ना हों, ज़ीरो हों, ये कैफियत एज़ोस्पर्मिया कहलाती है। यानी ऐसा मर्द अपनी बेगम को, अपनी बीवी को हमला करने के काबिल नहीं रहता। दोस्तों, इस चीज़ का एहसास और अज़ियत उन लोगों को पता होती है जो इसका शिकार होते हैं और इससे गुज़र रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में हम चलते हैं अपने इसके असबाब, जैसा कि हमने इसकी तारीफ़ बयान कर ली। अब हम इसकी माहियत की तरफ चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें स्पर्म यानी जरासीम, औलाद पैदा करने वाले जरासीम की पैदाइश का जो है वो असूल मालूम होना ज़रूरी है, ताकि उसके बाद ही हम स्पर्म्स की अदम मौजूदगी का इलाज कर सकते हैं। अगर हमें स्पर्म्स के पैदा होने का असूल ही मालूम नहीं होगा तो हम कतन इसका इलाज नहीं कर सकते। दोस्तों, कानून मुफरत आज़ा के मुताबिक मादा मनविया जो है वो आसाबी तहरीक में पैदा होता है और गुदी तहरीक में गुदूद जो हैं वो इस मादा मनविया को रोकते हैं। कुछ देर के लिए मादा मनविया जो है वो मनी की थैलियों में रुकती है और इसको गुदूद रोकते हैं, और उसके बाद आसाब इसमें सौदा जो है, उज़लात जो है वो इसमें तुर्शी पैदा करते हैं। यानी इसमें हमें तीन चीज़ों का पता चलता है कि मादा मनविया की पैदाइश जो है वो आसाब से हो रही है, बलगम से हो रही है, रतूबात से हो रही है। गुदूद यानी सफरा जो है वो मादा मनविया को जिस्म रोकते हैं ताकि उसमें प्रेशर पैदा हो, और उज़लात यानी सौदा से जो है इसमें तुर्शी पैदा होती है ताकि इसमें स्पर्म्स पैदा हो जाएं। तो ये स्पर्म्स की पैदाइश का एक असूल है। यानी स्पर्म्स की पैदाइश के लिए रतूबात का होना ज़रूरी है और उन रतूबात का कुछ देर के लिए रुकना ज़रूरी है, और फिर इन रुकी हुई रतूबात में जो है तुर्शी यानी खमीर फर्मेंटेशन का पैदा होना वो भी ज़रूरी है। इसके बाद जो है वो स्पर्म पैदा होते हैं। अब हम चलते हैं इनकी कमी जो है या अदम मौजूदगी जो है वो कैसे पैदा होती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अगर कोई इंसान पानी में गिर जाए तो और पानी गहरा हो, वो ना निकल सके तो वो मर जाता है।
इसी तरह आपने देखा होगा कि खुश्की के माहौल में जहाँ पे ताज़ा हवा का बंदोबस्त ना हो या कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे ज़्यादा हो जाए तो भी दम घुटने से इंसान मर जाता है। और इसी तरह तीसरी चीज़ आपने देखी होगी कि अगर आप किसी चीज़ को जरासीम से पाक करना चाहें, यानी दूध है तो कहा जाता है जी कि इसको उबाल लें, यानी हरारत की ज़्यादती से या किसी चीज़ को हरारत देने से भी स्पर्म्स जो है वो मर जाते हैं। इसी तर्ज पे आपने कोल्ड स्टोरेज भी देखे होंगे, यानी जहाँ पे ठंडक बहुत ज़्यादा हो जाए तो जरासीमों की पैदाइश को रोका जा सकता है। फ्रिज इसकी उम्दा मिसाल है कि फ्रिज में जो चीज़ें रखी जाती हैं वो ज़्यादा लंबे अरसे तक जरासीमों से महफूज रहती हैं। तो ये मुआशरती और आम तौर पर वो मिसालें थीं जिनकी मदद से आप जो है इस अमल को अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब हमने देखना है कि एज़ोस्पर्मिया जो है वो किन किन वजूहात से पैदा हो सकता है। दोस्तों, हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने ये चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पे बयान फरमाई है कि आप कभी भी अमराज का इलाज जो है उनके नाम से ना करें, यानी आप सिर्फ एज़ोस्पर्मिया को लेकर इसका इलाज नहीं कर सकते। यानी आप ये कह दें, जैसा कि अमूमी तौर पे पाया जाता है कि एज़ोस्पर्मिया जो है वो असाबी तहरीक का मर्ज़ है, इसलिए उसको उज़लाती तहरीकी अद्वियात से ठीक करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इसमें नाकामी होती है। हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाया है कि आपने मर्ज के नाम को नहीं देखना, बल्कि आपने मरीज की नब्ज़ और उसके कारूरे को देखना है, तहरीक की पहचान करनी है। आपको जो तहरीक मिले उसके मुताबिक आपने उस मरीज को असूल इलाज देना है, तो ऐसा मरीज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाता है। तो इसलिए किसी तहरीक से इस मर्ज़ को मुंसलिक कर देने से मुआलिज जो है वो बंद गली में दाखिल हो जाता है और ऐसे मर्ज़ का इलाज करने में उसे 70% जो है वो नाकामी होती है। तो इसमें पहली चीज़ मुआलिजीन के लिए ये है कि आपने इस मर्ज़ को किसी ख़ास तहरीक और मिजाज से मुंसलिक नहीं करना, बल्कि अहमियत देनी है नब्ज़ और कारूरे को, और जो नब्ज़ और कारूरा मिले उसी के मुताबिक आपने असूल इलाज जो है वो तरतीब दे लेना है। अच्छा, अब चलते हैं इसकी माहियत की तरफ। दोस्तों, ये मर्ज़ आपको आसाबी गुदी तहरीक में यानी तर गर्म में भी नज़र आता है, आसाबी उज़लाती यानी तर सर्द में भी नज़र आता है, उज़लाती तहरीक में भी नज़र आता है और गुदी तहरीक में भी ये मर्ज़ पाया जाता है। तो आपने करना क्या है, मरीज़ की नब्ज़ देखनी है, उसका कारूरा देखना है, तशख़ीस करनी है, जो नब्ज़ मिले उसी के मुताबिक असूल इलाज तरतीब देना है, तो आपका मरीज़ इंशाअल्लाह शिफा याब हो जाएगा। अब हम देखते हैं आसाबी गुदी तहरीक को। आसाबी गुदी तहरीक में बलगम बनती भी है और जिसमें रुकती भी है। अगर बदकिस्मती से ये तहरीक गैर तबाही हो जाए तो ऐसी तहरीक में मादे मनविया तो वाफिर मिकदार में होता है, लेकिन उज़लात में तस्कीन होती है और गुदद में तहलील होती है। अब इस वजह से, इस सूरत की वजह से जो है मादा मनविया में जो है वो तुर्शी, तेज़ाबियत, खमीर जो है वो पैदा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से मादा मनविया में जरासीम पैदा ही नहीं हो पाते। ये इसकी एक सूरत है। अब इसकी दूसरी सूरत है कि अगर आसाबी उज़लाती तहरीक जो कि आसाब की मशीनी तहरीक है, ये गैर तबई सूरत इख्तियार कर ले तो रतूबात का तेज़ी से अखराज शुरू हो जाता है और रतूबात के साथ ही हरारत का अखराज भी होता रहता है। इस सूरत में गुदद में तहलील की वजह से गुदद जो हैं वो मादा मनविया को रोक नहीं पाते, जिसकी वजह से ना मादा मनविया रुकता है, ना उसकी मिकदार पूरी होती है और ना उसमें तुर्शी पैदा हो सकती है। जबकि तस्कीन उज़लात की वजह से तुर्शी बहुत कम होती है और वो मतलूबा यानी तुर्शी पैदा नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ना खमीर पैदा होता है और ना स्पर्म पैदा होते हैं। ये एज़ोस्पर्मिया की दूसरी सूरत है। इसी तरह अगर उज़लाती तहरीक गैर तबाही हो जाए, जो कि उज़लाती आसाबी हो या उज़लाती गुदी हो, तो इसमें तुर्शी
اور تیزاب جو ہے وہ جسم میں بڑھ جاتا ہے۔ ترشی اور تیزابیت جو ہے یہ بھی قاتل جراثیم ہے، اس لیے جب انسانی جسم ایک مرد کے جسم میں ترشی اور تیزابیت کا غلبہ ہوتا ہے تو یہ ترشی اور تیزاب جو ہے وہ سپرمز کو مار دیتا ہے، جس کی وجہ سے سپرمز ختم ہو جاتے ہیں، اور جب لیب ٹیسٹ کرایا جاتا ہے تو رپورٹ میں وہ لکھتے ہیں جی کہ ایزو سپرمیا۔ اسی طرح اگر غدی عضلاتی تحریک ہو یا غدی اعصابی تحریک ہو، یعنی اس کو ہم اوورآل غدی تحریک کہتے ہیں، تو غدی تحریک میں حرارت غیر طبعی ہو جاتی ہے، آگ غیر طبعی ہو جاتی ہے۔ یہ حرارت، یہ آگ جو ہے وہ مادہ منویہ میں موجود سپرمز کو جو ہے وہ مار ڈالتی ہے، یعنی جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ جہاں پر آگ لگ جائے آگ سے بھی بندہ جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب آگ یا حرارت جو ہے وہ مادہ منویہ میں زیادہ ہو جائے تب بھی سپرمز جو ہے وہ نل ہو جاتے ہیں۔ لیب رپورٹ میں یہ صورتحال آتی ہے کہ اگر اعصابی تحریک ہے تو پاس سیل جو ہے وہ بہت کم ہوں گے، اور غدی تحریک میں جو ہے وہ پاس سیل بہت زیادہ ہوں گے، بلکہ بعض اوقات رپورٹ میں مینی بھی لکھا جاتا ہے۔ اور اگر عضلاتی تحریک ہوگی تو یہ خشکی کی تحریک ہے، تو اس میں لیب رپورٹ میں RBC لکھا جاتا ہے، یعنی ہلکی سی سرخی جو ہے وہ مادہ منویہ میں موجود ہوتی ہے۔ تو دوستو یہ ایک ماہیت تھی ایزوسپرمیا کی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ مرض جو ہے یہ ایک پیچیدہ مرض ہے، اس لیے آپ مان لیں کہ آپ گھر پر اس کا علاج نہیں کر سکتے، اس لیے آپ یہ علاج، یہ صورتحال جو ہے وہ اپنے معالج کو دیں، اور آپ کا معالج جو ہے وہ انشاءاللہ اس مرض کا پورا علاج کر سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کا معالج قانون مفرد اعضاء کا ماہر ہونا چاہیے، اس کو یہ ماہیت معلوم ہونی چاہیے، اور اگر اسے یہ ماہیت معلوم ہوگی تو وہ ایزوسپرمیا کا بہترین علاج جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ماہیت سے فائدہ اٹھا سکیں، اور علاج معالجے کے لیے آپ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے معالج کو موقع دیں، کیونکہ یہ مرض جو ہے وہ معمولی مرض نہیں ہے۔